नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की राजनीति में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है, कैसे आ रहे हैं बयान, और खास तौर पर मैं बात करूंगा कि आखिर अब हनुमान किसकी लंका में आग लगाने वाले हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजनीति की बात और हनुमान और लंका की बात कैसे हो रही है। तो ये बात हो रही है आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल जिस तरीके के बयान लगातार देते रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, और इस बार फिर उन्होंने बाड़मेर में होली मिलन समारोह में जिस तरीके के बयान दिए हैं, अलग अलग नेताओं पर बयान दिए हैं, अलग अलग पार्टियों पर बहुत कुछ कहा है, लेकिन क्या कुछ खास है? तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी है वो सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष पहले बाड़मेर में वे जब एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे, कैलाश चौधरी और हनुमान बेनीवाल एक ही गाड़ी में थे, उस समय उन पर जो हमला हुआ वो सुनियोजित था, वो षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र का आरोप हनुमान बेनीवाल ने सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगा दिया है। उनका कहना है कि उस समय अशोक गहलोत के एक चहेते पंजाब काडर के एक आईएएस थे, और उस समय लगातार ये चर्चा हो रही थी कि हनुमान बेनीवाल आखिर बार बार में बाड़मेर क्यों आते हैं, क्यों देते हैं यहाँ बयान। और इस कारण से हनुमान बेनीवाल ने यह आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने षड्यंत्र पूर्वक, योजना पूर्वक उन पर हमला करवाया। हमला बड़ा खतरनाक था, फायरिंग हुई, उसमें पत्थरबाजी हुई, तलवारें लहराई गई, लेकिन किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि उस समय उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ था। फायरिंग की और तलवारों की अधिक कोई पुष्टि वाली बात नहीं है, लेकिन केवल यहाँ नहीं रुके हनुमान बेनीवाल। अशोक गहलोत पर तो उन्होंने निशाना साधा ही साथ उन्होंने याद किया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 2018 का जो चुनाव था राजस्थान में, वो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था, और उस चुनाव में घनश्याम तिवाड़ी को भी उन्होंने याद करते हुए कहा कि 2018 के चुनाव में यदि घनश्याम तिवाड़ी तो साथ में थे ही, यदि किरोड़ी लाल मीणा भी उस समय साथ रहते तो तीनों लोग मिलके, तीनों मतलब तिवाड़ी, बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा, ये तीनों मिलकर 50 से अधिक सीटें जीत सकते थे और राजस्थान की राजनीति को एक अलग दिशा ये दे सकते थे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ उस समय नहीं रहे। इस बात का मलाल हनुमान बेनीवाल को खासा मलाल है, और साथ ही साथ बेनीवाल ने यह भी कह दिया कि बाबा किरोड़ी लाल मीणा अब भी कौन से खुश हैं, वो बीजेपी में जाकर भी खुश नहीं है। उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उनको पार्टी से बाहर आ जाना चाहिए। साथ ही साथ जो मंत्री पद की बात है, उसको लेकर भी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किरोड़ी लाल के साथ कुछ अच्छा नहीं किया पार्टी ने, और उनको इस तरह का विभाग दिया है जैसे कुर्ता पायजामा में से कुर्ता उनको दे दिया और पायजामा मदन दिलावर को दे दिया। जिस तरीके का ग्रामीण विकास का जो डिपार्टमेंट उनके पास में है, उसके साथ ही पंचायती राज विभाग मदन दिलावर के पास है, इसको लेकर तंज कसा है हनुमान बेनीवाल ने। साथ ही साथ किरोड़ी लाल मीणा की तारीफों के भी पुल उन्होंने बांधे। तो कहीं ना कहीं आगे उनको लगता है कि यदि किरोड़ी लाल मीणा भाजपा से छिटकते हैं तो वे क्या साथ में मिलकर फिर से गठबंधन की राजनीति करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा संघर्षशील योद्धा हैं, और यदि उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए तो भी वे सड़क पर आ जाएंगे। वे भी संघर्ष करने वाले नेता हैं, और हनुमान बेनीवाल ने खुद को भी संघर्ष करने वाला ही नेता बताया है। ये जो बयान उन्होंने दिया है, इसमें किरोड़ी लाल मीणा की तारीफों के पुल भी उन्होंने बांधे हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि हनुमान बेनीवाल किसी की प्रशंसा करें, आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं, और लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के प्रति रुख थोड़ा नरम लग रहा है। तो जिस तरीके की राजनीति अभी राजस्थान में चल रही है, भाजपा के भीतर किरोड़ी लाल मीणा का संकट बार बार में उठता है और फिर से चाय के प्याले में आए तूफान की तरह फिर से शांत हो जाता है। तो क्या हनुमान बेनीवाल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा भाजपा का दामन छोड़ के बेनीवाल के साथ आ जाएंगे? आने वाला समय बताएगा। लेकिन बाड़मेर में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में हनुमान बेनीवाल ने गहलोत पर तंज कसा, किरोड़ी की तारीफें की, और जब इतनी बात हो जाए तो क्या डोटासरा को वो ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं,
गोविंद सिंह डोटासरा पर भी उन्होंने खासी बयानबाजी की और उन्होंने कहा कि डोटासरा के लिए राजस्थान में अभी मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है और मुख्यमंत्री तो व्यक्ति तब बनता है जबकि वो एमएलए बने, और डोटासरा के अगली बार एमएलए बनने के चांस बेनीवाल को नजर नहीं आते, ये बेनीवाल का कहना है। साथ ही साथ बेनीवाल ने यह भी कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा किसी अन्य प्रदेश में जाकर गमछा घुमाकर डांस करेंगे तो हो सकता है किसी दूसरे राज्य में उनका मौका लग जाए, राजस्थान में अभी उनके लिए मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है। लगातार गोविंद सिंह डोटासरा पर हनुमान बेनीवाल हमला बोलते रहते हैं और बयानों के कारण खासी सुर्खियां भी बटोरते हैं हनुमान बेनीवाल। तो गोविंद सिंह डोटासरा पर भी तीखा हमला उन्होंने बोला, तीखा हमला बोला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, सीधा सीधा आरोप लगा दिया हमले का, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के प्रति थोड़ी सी नरमाई दिख रही है। तो ये राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय में क्या कोई अलग संकेत मिल रहे हैं हनुमान बेनीवाल के इन बयानों के? आरएलपी के सुप्रीमो हैं, विधानसभा में तो इस बार उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन यदि वोट परसेंटेज की बात करें तो फिर एक बड़े वर्ग को हनुमान बेनीवाल प्रभावित करते हुए दिखते हैं। विधायक इस बार नहीं जिता पाए किसी को, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्र है नागौर का, पाली का, बाड़मेर, जोधपुर का, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। खासतौर पर जाट समाज में एक बड़े लीडर के रूप में हनुमान बेनीवाल उभर रहे हैं, एक अलग तरह की राजनीति करते हैं और जाट समाज में भी खासतौर पर युवाओं में एक अच्छा खासा क्रेज उनका देखने को मिलता है। नागौर की राजनीति में मिर्धा परिवार के सामने जिस तरीके से खड़े होते हैं हनुमान बेनीवाल और सीधी बहस होती है ज्योति मिर्धा के साथ में हनुमान बेनीवाल की, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पिछले कुछ वर्षों में अपना दायरा बढ़ाया है। नागौर जिले के बाहर निकलकर भी जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर तक भी उनकी धमक सुनाई देती है। ऐसे में लगता है कि वे किसी न किसी साथी की तलाश कर रहे हैं। एक दौर में किरोड़ी लाल मीणा साथ में थे, एससी एसटी के वोटर्स पर अच्छा खासा प्रभाव किरोड़ी लाल मीणा का रहता है। घनश्याम तिवाड़ी भी कुछ समय के लिए साथ आए थे, लेकिन वो साथ लंबा नहीं टिका। तो क्या दोबारा गठबंधन की राजनीति करने के लिए आतुर हैं हनुमान बेनीवाल? आने वाला समय बताएगा। बहरहाल इस राजनीतिक विश्लेषण पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।